बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए चलते हैं, 8 आयत लेते हैं। 7 मुकम्मिल हो चुकी हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि ए ईमान वालो, अल्लाह की खातिर इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो और अदल के साथ गवाही देने वाले बन जाओ, और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम इंसाफ ना करो। इंसाफ करो, यही तकवा से करीब तर है, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर है। तो ये तर्जुमा किया मैंने आयत 8 का। अल्लाह ताला यहाँ पर क्या कह रहा है? हमें उम्मत मुस्लिमा को इंसाफ पर कायम रहने के लिए कह रहा है अल्लाह सुब्हाना ताला यहाँ पर। अगर तुम ईमान वाले हो तो कून कव्वामीन, अल्लाह के लिए तुम कायम रहो। किसके ऊपर? इंसाफ पर, इंसाफ के साथ कायम रहो। तो अल्लाह ताला ईमान वालों को हुक्म देता है वो हमेशा इंसाफ के तकाजों को पूरा करें, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। यानी ऐसे नहीं कि एक हालात अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, तो हम इंसाफ करें, लेकिन वही हालात दुश्वार हो जाएं, यानी ऐसे कंडीशंस हो जाएं हमारे, जहां पर इंसाफ पर डटे रहना मुश्किल हो जाए हमारा। ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल, कभी ऐसा होता है कि मुझे इंसाफ करना होता है मेरे बाप के साथ, या मेरी माँ के साथ, या मेरे भाई के साथ, या मेरी बहन के साथ। तो फिर मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाती है। क्यों? मेरे अपने सामने खड़े हैं और मुझे इंसाफ करना है। अब मेरे अपने हैं, इसलिए हम मैं इंसाफ से हट जाऊंगी, तो ये एक मोमिन बंदे का काम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अल्लाह कहता है तुम इंसाफ पर डट जाओ, कायम रह जाओ तुम लोग, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन इंसाफ का दामन हमें छोड़ना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर अल्लाह बता रहा है हमें, मुसलमानों को बता रहा है कि इंसाफ के हमें अलम बरदार किस तरह से बनना है। इंसाफ सिर्फ आम मामलात में ही नहीं बल्कि हर हाल में जरूरी है, चाहे फैसला किसी करीबी का करना हुआ हो, या तो हमारे करीबी होने दो, या हमारे सामने कोई दुश्मन खड़ा रहने दो। लेकिन जब मुझे मेरी बारी आई है कि मैं इंसाफ करूं, तो मुझे वो सामने वाले दोनों एक सा नजर आने चाहिए। ये मेरा भाई है, या ये मेरी बहन है, ये मेरा फलाना दुश्मन है। तो मैं इंसाफ किसके साथ करूं? मेरे रिश्तेदारों के साथ करूं। तो ये गलत है। तो अल्लाह ताला यहाँ पर जो बता रहा है, हमें हर हालत में इंसाफ करना है, चाहे इसके सामने मैं खुद क्यों ना आ जाऊं। ये इंसाफ करने के अंदर मैं खुद क्यों ना कल्प्रिट हूं इसमें, तो मुझे इंसाफ करना है। अगर मैं इसमें जिम्मेदार हूं, तो ये जिम्मेदारी मुझे उठा लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमें गवाही देने का अल्लाह यहाँ पर कह रहा है कि तुम दुश्मन यजरी मन्नकुम शनआनु कौमिन अला अला अल्लाह तादिलू, कि तुम्हारा दुश्मन भी सामने हो तो भी तुम्हें इंसाफ उसके साथ करना है, अदल उसके साथ करना है। तो अदल करो तुम, अल्लाह कह रहा है ई दिलू, तुम अदल करो, हुआ अकरबू लित्तक़वा। तो अगर तुम ऐसा करते हो, इस राह पर चलते हो, तो तुम फिर तकवा के करीब हो। यानी जो हम अल्लाह ताला ऑल द टाइम कह रहा है कुरान के अंदर, तकवा तकवा तकवा, तो ये तकवा बहुत कीमती शय है। लेकिन हम कैसे समझे हम तकवा पर हैं? तो ये तमाम चीजें जो अल्लाह बता रहा है, अगर हम ऐसे हैं तो फिर हम तकवा के बहुत करीब हैं। यानी अगर हम इंसाफ के अलम बरदार हैं और हमें इंसाफ करना है, तो हमें वहां दोस्त और दुश्मन सारे एक हो जाने चाहिए, बल्कि यहां तक कि अपनी जात भी एक हो जानी चाहिए उसके अंदर, इंसाफ के अंदर। तो इस तरह से हमारा इंसाफ होना चाहिए। वत्तकुल्ला, अगेन अल्लाह कहता है डरो, मुझसे डरो। तो यहाँ पर देखें,
मुसलमानों को इंसाफ की गवाही देने का पाबंद बनाया गया है ताकि सच्चाई और हक का बोलबाला हो, यानी हक का बोलबाला होना चाहिए हर हालत में। गवाही में किसी भी दबाव या जाति मफाद को हाइल नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, मेरी जात, अपनी जात भी अगर इंसाफ मांग रही है यहाँ पर, तो मैं भी जिम्मेदार हूं, तो फिर मुझे वहां पर भी बराबर हो जाना चाहिए सबके। तो ये चीज यहाँ पर हमें दीन बता रहा है हमारा, किस तरह से इंसाफ हमें करना चाहिए। गवाही में किसी की दबाव भी नहीं चाहिए। जैसे कि होता है ना, अमूमन रिश्तेदार आ जाते हैं दिमाग खाने को, देखो ये मेरी साइड ले लो, या मेरे भाई को छोड़ दो, या मेरी बहन को छोड़ दो। रिश्तेदार सारे आकर सर पे बैठ जाते हैं। यानी मुझे जब इंसाफ करना है तो मुझ पर प्रेशर आ जाता है, हमारे रिश्तेदारों की तरफ से दबाव आ जाता है। तो ये तमाम दबाव से हमें बचना चाहिए। तो अल्लाह ताला ये तक कहता है कि दुश्मनी के बावजूद भी तुम्हें इंसाफ करना है। यानी इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर किसी कौम या फर्द से दुश्मनी हो तब भी इंसाफ का दामन हमें नहीं छोड़ना चाहिए। बदला लेने या किसी से नफरत की बुनियाद पर नाइंसाफी करने की इजाजत हमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंसाफ ही मुआशरे की मजबूती और इस्तेकाम की सबब बनता है। यानी हमारा एक मुआशरा मजबूत कब बनता है? आज हमारा मुआशरा कैसे हो चुका है, हमारे देश के हालात कैसे हो चुके हैं, इंसाफ कहाँ है? जिसकी लाठी उसकी भैंस बन चुका है आज। ये मुहावरा इन शॉर्ट में मेरे ख्याल से सबको काफी है। आज दुनिया में जिसकी लाठी है उसी की भैंस हो चुकी है, बाकी सारे बेचारे हो चुके हैं, मजलूम हो चुके हैं बाकी सारे। तो इंसाफ कहीं ढूंढने से नहीं मिल रहा है। ये हालात हमारे हो चुके हैं, जबकि ये इस्लाम हमें ये तमाम चीजें नहीं सिखाता है। अब भी अगर जमीन हिली नहीं है, हमारी जमीन कायम है, हमारी दुनिया कायम है, तो कुछ लोग हैं जो इंसाफ पर हैं। इंसाफ के आलम बरदार जिसको कहा जाता है, लीडर्स, वो अभी है इस दुनिया में। कब भले वो कम है लेकिन है इस दुनिया में, इस वजह से हम हैं इस दुनिया में अभी। तो ये चीज देखिए, हमें हमारा दीन किस तरह से अदल और इंसाफ करने के लिए सिखाता है कि इंसाफ करना अल्लाह के खौफ के लिए क्या है, बेहतरीन इजहार है। यानी आप अल्लाह से डरते हो, अगर आप अल्लाह से डरते हो तो इंसाफ वैसा करोगे, उस तरह से करोगे। एक हकीकी मोमिन वही होता है जो इंसाफ को अपनी जाती पसंद या नापसंद पर क्या है, तरजीह नहीं देता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें जो पॉइंट्स याद रखने हैं, इंसाफ क्या चीज है। हमें इवन घरों के अंदर, ये नहीं कि हम कहीं बड़े बड़े इंसाफ करने के लिए चले जाएं, नहीं, हमारे घर के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर कभी ऐसा होता है कि हमें इंसाफ करना पड़ता है, छोटी मोटी बातों से इंसाफ करना पड़ता है। अगर वहां पर अगर मैं ये ना देखूं कि किसका पल्ला भारी है, कौन पैसे वाली है, किसका साथ मुझे देना है, तो अगर ये चीज हम देखते हैं तो हमारे घरों में क्या है, फितना फसाद बर्पा हो जाता है। अगर इंसाफ गायब हो जाता है तो हमें क्या है, हर जगह पर इंसाफ। तो जगह मुतय्यन नहीं की गई है कि यहाँ यही इंसाफ करो और वहां नहीं करो, घर के बाहर करो, घरों के अंदर नहीं करो। तो ये हमें चीज समझ लेनी चाहिए। तो इसलिए क्या है, हम मुसलमानों को स्पेशली इंसाफ के मामले में इंतहाई मोहतात रहना चाहिए। बिकॉज अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हर बात जानता है, किसके दिल में क्या चल रहा है। ओके, तो ये इस हमें समझ जाना चाहिए। हमेशा हमें नंबर वन, हमेशा हमें हक और इंसाफ की हिमायत करनी चाहिए, चाहे वो किसी के खिलाफ भी जाए। किसी की दुश्मनी इंसाफ से बटने नहीं चाहिए। और तकवा का मयार इंसाफ पर कायम रहना चाहिए, क्योंकि यही अल्लाह की रजा के करीब है। तो इसी से अल्लाह हमारा राजी होता है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट लेते हैं हम। अल्लाह ताला फिर यहाँ कहता है, इन अल्लाह खबीरम बिमा तामलून, कि तुम जो कुछ भी करोगे अल्लाह इसको जानता है।
आगे 9th आयत देखें, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अजरुन अज़ीम। छोटी आयत है, यानी अल्लाह ने इन लोगों से वादा किया है जो ईमान लाए और नेक अमल किए कि इनके लिए बख्शिश और बहुत बड़ा अजर है। अब यहाँ पर जो ईमान लाने वाले हैं और ईमान लाकर अमले सालिहात करने वाले हैं, यानी नेकी नेकी के काम करने वाले हैं, लहुम मगफिरा, तो अल्लाह ताला ने डायरेक्ट कह दिया यहाँ पर उसके लिए क्या है, उसके लिए अल्लाह की बख्शिश है, अल्लाह की मगफिरत है, वो अजरुन अजीम, और बहुत बड़ा अजर है। अब ये जो अजीम है इसकी हमें गिनती नहीं कर सकते, इनफाइनाइट है ये, पता नहीं कितना अल्लाह का अज्र है, वो तो आखिरत में जाकर ही देखने वाले हैं हम। तो अल्लाह ने कहा है कि मैं उसके बख्शूंगा भी और उसको फिर अजर भी अजीम दूंगा। क्यों, किसको दूंगा? जो ईमान वाले हैं, अल्लाह पर ईमान लाए हैं और नेक अमल किए हैं, अमिलुस सालिहात। अल्लाह ताला ईमान वालों को खुशखबरी दे रहा है। इन शॉर्ट इस आयत के अंदर अल्लाह, जो हम ईमान वाले हैं अगर वाकई हैं तो हमें खुश हो जाना चाहिए इस आयत से। तो अल्लाह खुशखबरी दे रहा है इस आयत में। अल्लाह का वादा क्या है? कभी भी बदलता नहीं, ये अल्लाह का वादा है ना। अल्लाह क्या कहता है? वाद अल्लाह, अल्लाह ने वादा किया यहाँ पर, ये हमारा तुम्हारा वादा नहीं, आज वादा किया कल तोड़ दिया, ये अल्लाह का, हमारे रब का वादा है। अल्लाह कहता है, अल्लाह का वादा कभी तब्दील नहीं होता, वो हमेशा अपने वादे को पूरा कर कर ही रहेगा। तो ये मुतमईन होने के लिए, हमारे लिए खुश भी हो जाए हम और मुतमईन सेटिस्फाई हो जाएं कि अगर हम ईमान वाले हैं और अमल नेक करते हैं तो फिर हमें क्या है? मुतमईन होना चाहिए। महज जबानी ईमान काफी नहीं। जैसे कहते हैं मैं ईमान लाई अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके रसूलों पर, उसके किताबों पर, उस पर, आखिरत पर, हम बहुत आसानी से कह देते हैं ना कि मैं ईमान लेकर आई, लेकिन जबानी काफी नहीं है ईमान। अब करके बताना पड़ेगा कि वाकई आप ईमान वाले हो, उसके लिए प्रैक्टिकल करके बताना, अमल करके बताना पड़ेगा। ये नेक अमल हैं जो बहुत ही जरूरी हैं। कहते हैं ना, एक कॉइन के दो साइड्स, एक ईमान तो दूसरी साइड क्या है? अमल सालेहात। एक कॉइन के दो साइड कौन से हैं? एक है ईमान और दूसरी साइड है अमल सालिहात। और ये इसमें से कोई एक चीज नहीं चलेगी अगर आप ईमान वाले नहीं हैं और बहुत सारी नेकियां कर चुके हो और कर रहे हो दुनिया में। बहुतों को, जैसे कि हमारे नॉन मुस्लिम्स में है ना, जैसे कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स नॉन मुस्लिम्स, क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन अगर उन्होंने ईमान नहीं लाया तो क्या किया? तो अल्लाह को ये तमाम मंजूर नहीं है। अल्लाह अगर ईमान उनके पास था फिर अमल सालिहात करे तो फिर अल्लाह को मकबूल है। अल्लाह के यहाँ तमाम अमाल मकबूल हैं। खाली ईमान भी नहीं चलेगा कि आप ईमान सुबह से शाम तक बोलते रहो मैं ईमान लाई अल्लाह पर, मैं ईमान लाई अल्लाह पर। वो ईमान भी अल्लाह को उसकी गरज नहीं है। क्यों? ईमान है तो नजर आना चाहिए, अल्लाह को नजर आना चाहिए ईमान है तो, और वो है अमल सालिहात। और अगर अमल सालिहात कर रहे हैं तो अल्लाह को ये भी देखना है कि वो ईमान वाला है, मुझ पर उसने ईमान लाया कि नहीं। तो ये हमें एक कॉइन जो चलाना है तो फिर दोनों साइड्स की जरूरत है, एक साइड की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये चीज देखिए, यहाँ अल्लाह ताला महज जबानी काफी नहीं है बल्कि अमाल भी जरूरी है। ईमान और अमल साले दोनों लाजिम और मलजूम है, यानी ये शर्त है, कंडीशन है कि दोनों क्या है? लाजिम और मलजूम है। यानी हकीकी कामयाबी के लिए ईमान के साथ अमल की इस्लाह भी जरूरी है। ईमान तो लाए आपने, फिर आप अमल करना है, अल्लाह की राह में जिंदगियां लगानी है, खपानी है, अल्लाह को राजी करना है। क्या करे तो अल्लाह राजी होता है ये ढूंढना है और उसके राह में लग जाना है। ये नहीं कि सुबह शाम सोए उठे खाए पिए, रात गई, एक दिन गया, दूसरा दिन गया, एक महीना गया, एक साल गया, जिंदगी के 40 साल चले गए, 50 साल चले गए, क्या क्या
एक ही स्टाइल से जिंदगी जिए और मर के चले गए, तो इसका क्या फायदा होगा? अल्लाह जब पूछेगा कि क्या करके आए हो दुनिया में, तो उसका जवाब भी हमें देना हो। क्या हम ये जवाब देंगे? सोए उठे खाए पिए बच्चे पैदा करे शादियां करे, ऐसे जवाब देंगे हम लोग? अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या करके आए हो? खाली तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे जन्नत में जाने के लिए तुमने जो कुछ किया, जो कि ठीक है, लेकिन मेरे लिए, मेरे दीन के लिए, मेरे दीन को इस जमीन पर गालिब करने के लिए तुम क्या करके आए हो? इसका जवाब भी रेडी रखना पड़ेगा हमें, इसका जवाब भी देना पड़ेगा अल्लाह को। तो इसलिए अमल साले में ये चीज आ जाती है कि अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी के कुछ कीमती पल लगा देना, दूसरों को खुश कर देना, दूसरों की राहों को, दूसरों के जो अंधेरे राह है उनको उजालों में तब्दील कर देना, किसी की किसी के गम को दूर कर देना, किसी को खुश कर देना। ये बहुत सारी हैं चीजें अगर कहो, लेकिन ये मेरे पर है कि मैं क्या करूं। तो ये अमल साले में बहुत, ये पूरा दिन भी बैठूंगी तो यहाँ पर खत्म नहीं होगा अमल साले। तो लेकिन अल्लाह यही कहता है कि अगर तुम ईमान लाए हो और नेक अमल करे हो तो फिर तुम्हारे लिए क्या है? मगफिरत है मेरे तरफ, बख्शिश है मेरी तरफ। चाहे जितने तुम गुनाह करे हो तुमने, मैं बख्शूंगा तुम्हें, और मैं तुम्हें क्या करूंगा? अजर अजीम से नवाज दूंगा। यानी मगफिरत यानी क्या? गुनाहों का बख्शिश, राइट? हमारे गुनाह होंगे ना कोई ना कोई, तो उनको बख्शेगा, जो अल्लाह की सबसे बड़ी रहमत होगी। यानी ये जो अल्लाह ताला यहाँ पर कहता है मगफिरा, ये बहुत बड़ी नियामत है अल्लाह की। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी बख्शिश है हमारे लिए, जो हमारे गुनाहों को बख्शेगा। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत होगी कि इन गुनाहों को तमाम बख्श कर अल्लाह हमें जन्नत में दाखिल करेगा अपनी रहमत के बदौलत। हम अपने आमाल जितने चाहे करें, हमारे आमाल की वजह से हम जन्नत में कोई भी नहीं जाएगा। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि आप भी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाओगे? तो उन्होंने भी कहा हाँ, जब तक कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत से ढांप न ले। यानी अल्लाह की रहमत इज द फाइनल, अल्लाह की इजाजत फाइनल है, वो रहमत है जो अल्लाह अपने बंदों को ढांप लेगा और जन्नत में दाखिल करेगा। तो ये चीज हमें समझनी है यहाँ पर। यानी अल्लाह की रहमत वाजे करती है ये आयत कि जो भी मुखलिस होगा और मुखलिस लाकर ईमान लाएगा और नेक काम करेगा, इसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अल्लाह का कानून क्या है? अदल पर मबनी है, यानी अदल करेगा अल्लाह ताला, इसलिए ईमान और अमल की बुनियाद पर ही अजर दिया जाएगा। ईमान और अमल, इन दोनों की बुनियाद पर हमें अजर दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबक क्या मिला हमें इस आयत में? सिर्फ ईमान लाना काफी नहीं है, बल्कि अच्छे अमाल भी जरूरी हैं। अल्लाह की मगफिरत और जन्नत हासिल करने के लिए हमें नेक काम करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। और अल्लाह के वादे सच्चे हैं, इसलिए हमें इसकी रहमत पर यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ने जो वादा किया है मेरे से वो पूरा होकर रहेगा। और अच्छे अमाल की तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए। 10वीं आयत क्या कहती है? 10th आयत लेते हैं हम। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका सहाबुल जहीम। यानी वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, अल्लाह को झुटलाया, अल्लाह की आयतों को झुटलाया, यही लोग असहाबुल जहीम होंगे। यानी जहन्नम वासी जिसको कहते हैं, जहन्नम में रहने वाले असहाब, ये होंगे कौन? जो इनकार किया जिसने अल्लाह का और झुटलाया अल्लाह की आयतों का, तो यही जहन्नम वासी होंगे। यानी इस आयत में अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र कर रहा है जो ईमान के बजाय कुफ्र और इनकार का रास्ता चुन लेते हैं। और कुफ्र का रास्ता मतलब हम जानते हैं ना, इसके अहकामों का इनकार करना, झुटलाना, आयतों को अल्लाह के तमाम झुटलाना, कबूल ना करना, यह है कुफ्र, इनकार। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने क्या कहा है? ये अगर अल्लाह और रसूलों की तालीमात को नहीं मानते, वो जहन्नुम में दाखिल होने वाले हैं। तो असहाबुल जहीम
यानी वो हमेशा जहन्नम रहने वाले हैं, क्योंकि वो हक को उन्होंने जानने के बावजूद नहीं माना। ऐसे नहीं कि नहीं जानते थे, नहीं, जानने के बाद भी उन्होंने हक को नहीं माना, इस वजह से ये इनकारी हैं, काफिर हैं। अल्लाह का कानून क्या है? अदल पर है, जो ईमान लाए और नेक अमल करे। ईमान को मजबूत रखना और अल्लाह की आयत पर यकीन रखना हमारा जरूरी है। कुरान की तालीमात को झुटलाने या इनसे एराफ करने से बचना चाहिए। यानी कुरान की जो तालीमात हैं उसको हम झुटला नहीं सकते, किसी एक को भी झुटला नहीं सकते। और यानी इनहराफ यानी छोड़ नहीं सकते किसी एक भी आयत को अल्लाह की। तो इससे हमें बचना चाहिए, ऐसा करने से। अल्लाह का अदल क्या है? अटल है। यानी अल्लाह ने जो अदल करने की बात है अल्लाह की, वो अल्लाह ताला राई के दाने बराबर भी अदल में कोई नुक्स नहीं होगा अल्लाह के। इसलिए आखिरत की फिक्र करते हुए हमें क्या है? नेक रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और लास्ट हम यहाँ पर 11वीं आयत खत्म करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ हम्मा कौमुन अन यबसुतु इलैकुम अयदियहुम फकफ्फ अयदियकुम अन्कुम वत्तकुल्लाह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। यानी यहाँ पर अल्लाह क्या कह रहा है? ए ईमान वालो, अल्लाह की इस नियामत को याद करो जो इसने तुम पर की है। जब एक कौम ने इरादा किया कि वो तुम पर हाथ उठाएं, तो अल्लाह ने इनके हाथों को रोक दिया तुम्हारे ऊपर डालने से। बस अल्लाह से डरो और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो 11th आयत आई है, यहाँ पर 11 आयत में, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह के उस एहसान को याद करो जो उसने हाल में तुम पर किया। यहाँ पर एक इंसिडेंट बयान किया गया है। देखिए ये आयत का तर्जुमा जब पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आती क्या कहा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट अल्लाह ताला कोट कर रहा है। क्यों? यहाँ पर इसके बाद, इस 11वीं आयत के बाद जो हमारा सब्जेक्ट चेंज होने वाला है उसकी तैयारी में ये 11वीं आयत दी गई है। यानी यहाँ पर रुकू खत्म हो रहा है इस आयत पर, लेकिन ये तैयारी कर रहा है अल्लाह ताला जिस कौम की तरफ ये अभी मुड़ने वाला है। हमारा टॉपिक, कुरान का टॉपिक जिस कौम की तरफ मुड़ने वाला है उसकी तैयारी यहाँ पर अल्लाह कर रहा है। तो यहाँ पर क्या है? देखिए अल्लाह कहता है एक गिरोह ने तुम पर हाथ डालने का इरादा कर लिया था। यानी अल्लाह ताला हम मुसलमानों से कह रहा है कि तुम पर एक गिरोह था जिसने हाथ डालना, यानी जंग की बात हो रही है यहाँ पर, हाथ डालने की कोशिश करी थी उन्होंने, लेकिन मैंने उनको रोक लिया था। तो ये क्या बात है? ये इशारा उस वाक्य की तरफ है जहां पर हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये बयान किया हुआ है। ये वाकया यहूदियों में से एक गिरोह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खास साहबा, यानी ये कौन सा वाकया है? सुनो अभी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा कराम, खास खास साहबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एक बार ये जो है इनको दावत दी गई, खुफिया तौर पर एक साजिश की गई इनको दावत पे बुलाकर मारना, एक्सीडेंटल केस बनाकर उड़ा देना इन तमाम नौजुबिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके तमाम खास खास साहबा कराम को, उनको दावत पर बुलाना और फिर उनको मारने की साजिश की थी इन्होंने। कौन? यहूदियों ने। तो इनके तरफ अब ये टॉपिक बढ़ रही है अभी अचानक। तो उन्होंने सोचा था कि अचानक उन पर टूट पड़ना और क्या करना, इस तरह से इस्लाम की जान निकाल देना। जाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खास खास साहबा कराम को दावत देना, अगर कुछ कुछ हो जाता, अल्लाह की मदद ना होती और कुछ हो जाता, तो जब सोचें क्या हो जाता आज इस्लाम का। नौज बिल्ला ऐसा कुछ होने वाला नहीं था, लेकिन ये दुश्मनों की सोच, कमजोर दुश्मनों की सोच देखें। वो नबी को नबी नहीं मानते थे और ये तमाम हरकतें उनके साथ करते थे और करने वाले थे, लेकिन अल्लाह साथ था, अल्लाह हक के साथ था, नबी के साथ था। अल्लाह ताला ने वही के थ्रू बता दिया
ये इंसिडेंट बता दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये फलानी फलानी चीज तुम्हारे साथ होनी है, और इस तरह से वो दावत कैंसिल कर दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा कराम नहीं गए, और ये एक हादसा होने से बच गए। यही अल्लाह यहाँ पर क्या कह रहा है? अल्लाह यही कह रहा है ना कि एक गिरोह तुम्हारे पर हाथ डालने वाला था, लेकिन मैंने उनका हाथ रोक दिया, यानी अल्लाह की मदद आ गई। अगर ना होता तो फिर अल्लाह से डर कर काम करते रहो। हमें क्या करना है? अल्लाह की मदद आनी ही आनी है। हमें इन दुश्मनों से नहीं डरना है, हमें बस नेक काम करते रहना है, अल्लाह से डर कर काम करते रहना है। तो और ईमान रखने वालों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए, हमें नहीं डरना चाहिए। हम अगर अल्लाह पर ईमान रखते हैं तो तवक्कल भी उसी पर होना चाहिए कि जो कुछ होना है हमारे साथ वो अल्लाह की इज्न से, अल्लाह की इजाजत से होगा। ये दुश्मन चाहे लाख प्लानिंग्स करें, लेकिन होगा वही आखिर जो अल्लाह चाहेगा। हम आजकल बहुत डर जाते हैं कि दुश्मन जाने क्या करेगा हमारे साथ, ये बजरंग दल जाने क्या करेंगे हमारे साथ, ये फलाने न जाने क्या करेंगे हमारे साथ। तो हमें कोई डरने की जरूरत नहीं, हमें बस वही करना है जो अल्लाह ने हमसे कहा है। हमें नेक अमल करने हैं, हमारे दिलों को, हमारे नियतों को खालिस रखकर जिंदगी जीना है। अगर हमारे साथ कल को कुछ होता है तो इसमें हम नहीं पकड़े जाएंगे, हम बिल्कुल भी नहीं पकड़े जाएंगे, जरूर आजमाए जाएंगे। अगर हम ईमान वाले हैं तो हम जरूर ऐसे लोगों से आजमाए जाएंगे। तो ये है अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो बताया आखिर में, क्योंकि अभी जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ये इसी कौम के बारे में, इसी गिरोह के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसलिए इस रुकू की एंडिंग हो रही है जहां पर अल्लाह बता रहा है कि मैंने तुम पर, तुम्हें मदद दी और तुम्हारे दुश्मनों के हाथ तुम पर पड़ने से पहले रोक दिया। इसीलिए तुम क्या करो, तुम सिर्फ और सिर्फ इन दुश्मनों से नहीं बल्कि मुझसे डरो, वत्तकुल्लाह, और मुझ पर ही भरोसा करो, फलयतवक्किल मुमिनून, तो तुम्हें मुझ पर ही भरोसा करना चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हम 11-12 आयत से शुरू करेंगे तो इन यहूदियों के बारे में, ये हमारे जो इस्लाम में दुश्मन है, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वहां पर क्या कुछ समझेंगे हम, ये इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह देखने की कोशिश करेंगे। आज हमने जितना समझा, जितना जाना, समझने की कोशिश करी, जो भी बेहतरीन पॉइंट्स थे उनको नोट डाउन करें, और जो कुछ यहाँ पर अहकाम देखे हमने, शरीयतें देखी हमने, उन पर अमल करने की कोशिश करें। और अल्लाह से तवक्कल, तवक्कल तू अल्लाह, तो अल्लाह से क्या है, हम दुआ करते हैं यहाँ पर कि जो कुछ हमने आज सुना, सुनने समझने से ज्यादा हमें अमल करने की तौफीक दे, और जब तक हमें जिंदा रखे, दीन ईमान और इस्लाम पर जिंदा रखे, और खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्किही मुहम्मद व आलिही व असहाबी अजमईन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका नतूबु इलैका। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।